जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देर शाम जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि भाई एनसीबी ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को पूरा जो ड्रग्स मामला हुआ था उसमें क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद से ही समीर वानखेड़े के ऊपर और जो भी कुछ एनसीबी ने कार्रवाई करी है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि एनसीबी ने गैर कानूनी तरीके से आर्यन खान की चैट्स को एक्सेस किया और उनको पढ़ा था। और इन सभी चीज़ों के बाद में जो भी कुछ प्रक्रिया मतलब उसमें जिसमें भी जो भी चीज़ें इंक्लूड करी गई थी उसमें उन सभी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या जानबूझकर ये चीज़ें फ्रेम करने के लिए करी गई थी या फिर इस केस में अब चीज़ों को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से अलग है। दोनों ही तरह के ओपिनियन रख रहे हैं लोग, लेकिन अधिकतर लोग अब यही बोल रहे हैं कि भाई आर्यन खान को वाकई में फंसाने के लिए ही ये सब किया गया था। और जिस तरीके से अब समीर वानखेड़े के इतिहास को लेकर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही किसी गवाह ने उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी है। आर्यन की बेगुनाही के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनसीबी ने जानबूझकर आर्यन को फंसाने की कोशिश करी थी। ये दावा खुद एनसीबी की एक इंटरनल रिपोर्ट में किया गया है। क्रूज केस में रिश्वतखोरी का विवाद खड़ा होने के बाद ये केस एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी को सौंप दिया गया था। एसआईटी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवालिया निशान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को इस ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। अब रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि यह बेहद अजीब है कि अरबाज मर्चेंट के ये कहने के बावजूद कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन खान के फ़ोन को अनाधिकारिक तौर पर जब्त किया और बिना उनके एक्सेस के व्हाट्सएप चैट पढ़ी। अरबाज मर्चेंट आर्यन का दोस्त है जिसके पास से एनसीबी ने कथित तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद किया था। एसआईटी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि एनसीबी ने जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां भी थीं। ट्रायल के दौरान अदालत में जांच अधिकारियों के इरादों पर सवालिया निशान लग सकते हैं। आमतौर पर अदालतें उन लोगों के साथ बहुत उदार रहती हैं जिनके पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई होती और जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसे में एनसीबी के काम का तरीका केस को और ज़्यादा कमज़ोर भी कर सकता है। एसआईटी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मर्चेंट ने जांच अधिकारियों को बताया कि आर्यन को पता था कि वो मतलब कि मर्चेंट कभी कभी ड्रग्स किया करता है। मर्चेंट ने यह भी कहा कि आर्यन ने उसे क्रूज पर हैश मतलब कि ड्रग्स नहीं ले जाने के लिए कहा था। आर्यन ने कहा कि एनसीबी बहुत सक्रिय है और वो मतलब कि मर्चेंट मुश्किल में पड़ सकता है। पिछले साल अक्टूबर में मर्चेंट ने जूतों में चरस रखने की बात मानी थी, लेकिन इस बात से इनकार किया था कि ये आर्यन समेत अन्य लोगों के लिए है। एनसीबी की क्लीन चिट के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी क्रूज ड्रग्स केस की जांच को रोक दिया है। बता दें कि मुंबई पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी, हालांकि उनकी ओर से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा था कि उनकी ओर से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इस मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है। बता दें कि यह मामला 2 अक्टूबर की रात का है, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही कॉर्डेलिया क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन दमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। जमानत देते समय अदालत ने कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी के ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि चार्जशीट में आर्यन को मिली क्लीन चिट ये साबित करती है कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं थी और मुझे लगता है कि केंद्र को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और संबंधित पर कार्रवाई करनी चाहिए। गलत तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का अगर कोई काम कर रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आगे भी होता रहा तो कई लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाई देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ जाएं स्पष्ट तरीके से तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि केस में जिस तरीके से चीज़ें उस समय डेवलप हो रही थी और कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था और लगातार संदीप वानखेड़े के खिलाफ जो बातें निकलकर सामने मीडिया में आ रही थी, हालांकि वो गलत सोर्सेस से थी, लेकिन उसके बाद भी जो जाति प्रमाण पत्र और बाकी चीज़ों को लेकर जो बातें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई, उनके बाद वानखेड़े के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। आपका क्या कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।